पानी में चलने के लिए एक नाव तक नहीं है और बात करते हैं कि हवाई जहाज़ में यात्रा वो करेगा जिसके पैरों में चप्पल है। कि कोई सहारा नहीं है तो अब डूबने वालों को तिनके का भी सहारा बहुत बड़ा बात मिल जाता है। कितने हज़ार करोड़ का विकास यहाँ हुआ है, मुझे तो इस विकास पे चलते हुए डर लग रहा है। पहले स्कूल था 2016 से पहले, हम लोग खुद यहाँ से पढ़े हैं। आप देख सकते हैं, मैं क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं कितना करोड़ का काम हुआ होगा। हम लोग को लगता है कि 1800 करोड़ का सिर्फ ये स्विमिंग पूल दिया होगा हम लोग को विधायक जी ने। अब तक विधायक का एक भी विकास अगर हमको बांसबारी में दिखा देगा तो हम मान लेंगे कि नहीं आप काम के एक विकास। सुनता है नहीं तो क्या बात करो। रात में जाना पड़ता है तो आवाज़ लगाओ, फिर ज़्यादा पानी बहता है उसमें भी डर है, बच्चा गिर जाता है, बहुत सारी बात है। रोज़गार अगर रहता तो हम लोग गुजरात सरकार को कमा के नहीं देता। हमारे विधायक जी जब इलेक्शन से पहले यहाँ पे कसम खाए थे कि मैं जीतने के बाद सबसे पहले यहाँ पे एक पुल दूंगा, मगर वो पुल भी नहीं दिए। कहाँ किए सर, हम लोग को दिखाइए ना आप। हम विधायक जी कहाँ पे किए हैं? बांसबारी में कुछ नहीं किए हैं। अभी आगे चल के 2 किलोमीटर दूर देखिए जनता में, चनकी में, वहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ किए हैं? मोबैया में देखिए कहाँ किए हैं विधायक जी, हमको बताएं ना विधायक जी। ये नाव में लेके जाते हैं, इसमें कहीं पलट जाने का खतरा है, कई बार गिर जाते हैं, कई बार हम लोग का मोबाइल गिर जाता है पानी में। क्या करें सर, विधायक जी तो बहुत सारे वादा करते हैं मगर कुछ वादा में कायम रहे नहीं विधायक जी। भारत लाइव हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग 22वीं विधानसभा के बांसबाड़ी में मौजूद हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जहाँ एक तरफ हमारे देश में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की जाती है, सपने दिखाए जाते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा करेगा, लेकिन एक्चुअल में बिहार भारत का वो हिस्सा है जहाँ चप्पल पहनने वाले तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिन्होंने हवा में या हवाई जहाज़ में यात्रा की हो। यहाँ की एक्चुअल हालत क्या है, मेरे सामने ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, नीचे विजुअल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पानी में चलने के लिए एक नाव तक नहीं है और बात करते हैं कि हवाई जहाज़ में यात्रा वो करेगा जिसके पैरों में चप्पल है। तो यहाँ पर अभी हमने जब देखा तो सोचा कि चलिए इसको हम शूट कर लेते हैं। और यहाँ एक स्कूल है जो पेंडिंग पड़ा है। पहले इसकी हालत को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खस्ता हालत में है। कभी पहले यहाँ पर पढ़ाई होती थी, लेकिन अब की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। तो ना तो स्कूल रहेगा, ना बच्चे पढ़ेंगे, और जब बच्चे यहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो ना उसको ट्रिलियन इकोनॉमी का पता होगा, ना उसको ये पता होगा कि चप्पल वाले भी कभी यात्रा कर सकते हैं हवाई जहाज़ में, वो सब चीज़ें होंगी। तो यहाँ ये देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके साइड में यहाँ पर कुछ काम बीच में रुका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई इमारत बन रही हो, भले ही वो स्कूल हो सकता है या क्या हो सकता है, ये तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, वो ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी पुराना है और बीच से एक हिस्सा इसका टूटा हुआ दिख रहा है। हालत ऐसी है कि ना तो स्कूल है, सिर्फ यहाँ पर नाम लिखा हुआ दिख रहा है कि यहाँ कक्षा चलती होंगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बाकी छत कैसी है, हालत क्या है, वो सब आप देख रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये रास्ता यहीं पर ख़त्म हो रहा है और इसके बाद दूसरे हिस्से पर आप देखेंगे तो एक बड़ी आबादी जो उधर बसती है, जिसका आना जाना इधर को होता है, इधर के लोग उधर जाते हैं। और जानकारी के मुताबिक इन लोगों का कब्रिस्तान भी उधर है। अगर कोई डेथ कर जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो उसको दफनाने के लिए उस पार जाना पड़ता है। और उस पार जाने के लिए कितना अच्छा इंतज़ाम है, कितना अच्छा बंदोबस्त यहाँ है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जिस पर ये आदमी बैठकर जा रहे हैं, इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए कि इसके ऊपर बांस जो यहाँ पर लगाए रखते हैं, उनको काट कर छप्पर टाइप बनाया हुआ है। और उसके नीचे जो मछली जिस पेटी में आती है, फोम की जो होती है, उसको काट कर एक नाव की शक्ल दी गई है। इस पर बैठकर पार करते हैं। मैयत यहाँ से उधर ले जानी पड़ती है, तो क्या होता है कि एक एक आदमी पहले मैयत को वहाँ पहुँचाते हैं और इसी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ से उधर पार होते हैं। पानी ज़्यादा भी होता है बरसात में और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्याएँ हैं, बहुत सारी कठिनाई यहाँ है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए जो ये इसका यूज़ करते हैं वो कितनी कठिनाइयाँ हैं। जिस तरह से हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे, इसको लेकर क्या सोचते हैं। इसी के साथ में ये इमारत जो बीच में रुकी हुई है, इसको लेकर भी जानने की कोशिश करेंगे। और इकोनॉमी को लगातार जिस तरह से बात की जाती है कि 5 ट्रिलियन की बनाएंगे, उसको लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। और अब चुनाव भी है, तो चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम MD रिजवान हुआ। MD रिजवान, ये नाव का आइडिया ये कहाँ से आया?
बस हम लोग देखे कि कोई सहारा नहीं है, तो अब डूबने वालों को तिनके का भी सहारा बहुत बड़ा उत्पाद मिल जाता है। क्या बात है। ये कभी स्कूल होता था या क्या है? जी, ये पहले स्कूल था 2016 से पहले, जो कि CRC स्कूल था। ये हम लोग खुद यहाँ से पढ़े हैं 1 to 5। और ये स्कूल 2016 और 17 के बीच में है, लेकिन यहाँ के जो प्रेजेंट विधायक रहे वो इस स्कूल को लमसम आज़ादी के बाद से अब तक वो लोग ही राजनीति कर रहे हैं 82 में, चढ़ैया बेड़िया। लेकिन एक स्कूल को न वो लोग कुछ नहीं कर पाया, अभी तक ये स्कूल पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो हम लोग हर जगह जाने के बाद जब हम लोग निराश हो गए, कोई हम लोग का सहारा नहीं बना, तो हम लोग क्या कि पूरे गांव वाला मिल करके एक कोटा जो राशन मिलता है हर गरीब लोगों से लिया गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये वाल खड़ा किया हम लोग। अच्छा, ये जो बीच में रुका हुआ है ये अपनी तरफ से आप लोगों ने किया था, और इसके बाद फिर ये पेंडिंग क्यों है? पेंडिंग अब इनकम फिर देखेंगे, फिर 2-4 महीना बाद लोगों के पास कुछ इनकम होगा, फिर दान देंगे, उसके बाद फिर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे खासकर यहाँ बात की जाती है कि स्कूल के लिए चाहे आपका हेल्थ इशू हो या आपका शिक्षा को लेकर, हेल्थ को लेकर और नदी कटान को लेकर दावे तो किए जाते हैं कि 1800 करोड़, कभी 2000 करोड़, इस तरह के दावे किए जाते हैं कि पास किया हुआ है, उस काम चल रहा है, काम हुआ है। तो कितना काम हुआ है? आप देख सकते हैं, मैं क्या बोलूँ, आप देख सकते हैं कितना करोड़ का काम हुआ होगा। हम लोग को लगता है कि 1800 करोड़ का सिर्फ ये स्विमिंग पूल दिया होगा हम लोग को, 2000 करोड़ विधायक जी ने ये स्विमिंग पूल जो हम लोग को दिए, ये पर्सनालिटी दी हम लोग को। हाँ, ओनली फॉर बांसवाड़ी वाला। हाँ, ये है 2000 करोड़ का विकास। देख सकते हैं, जो कि आज़ादी के बाद से अब तक राजनीतिक 82 में 2 ही घर से हुआ, चढ़ैया बेड़िया। और आज़ादी के बाद से अब तक विधायक का एक भी विकास अगर हमको बांसवाड़ी में दिखा देगा तो हम मान लेंगे कि नहीं, आप काम के एक विकास। ये चेरिया और बेरिया का क्या मामला है? इन दोनों का नाम मैंने देखा अक्सर जिक्र होता है। ये लोग क्या है कि एक सिंबल लेके आते हैं, एक सिंबल लेके आते हैं, चाहे लालटेन का सिंबल हो या कुछ हो, सिंबल लेके आते हैं, भाजपा का डर दिखा के जीत जाते हैं। बस ये जीतने के बाद वो लोग आराम वाला AC वाला रूम में बस सो के रहते हैं, ना आवाज़ उठाना है ना काम करना है। अगर काम लेके चाहिएगा तो ये कहेगा। अभी आए थे मेरे पूर्व विधायक जी मेरे चौक में, मैंने उसको कहा कि आप लमसम 21 साल राजनीति किए और आप 2015 से 2020 तक आप 82 के MLA रहे। मैंने उसको बोला कि आपके रहते हुए आपके कार्यकाल में मेरे बांसवाड़ी का स्कूल गिर गया, आप एक टेलर मिट्टी नहीं दे पाए, आखिर कारण क्या था? तो उसने हमको डायरेक्ट जवाब दिया कि हम काम नहीं किए थे, आप लोग हमको वोटें नहीं दिए थे। मतलब आपने वोट नहीं दिया तो उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, बस जो पूर्व जी है हाजी अब्दुल शुभान साहब, ये मेरे सामने जो कि 50-60 लोगों के सामने ये बात बोला था, और ये मेरा गलती थी कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, और हमको वो कोई ऐसा आशंका था नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग करे वो सब। क्या नाम हो? अरशद। अरशद, क्या सोचते हैं इसको लेकर जब आप यहाँ से मैयत को लेकर गुजरते होंगे? अच्छा, आप ये बताइए, बच्चे भी पढ़ने आते हैं यहाँ? जी। कहाँ पढ़ते हैं? अभी तो पहले यहीं पढ़ रहा था, जब स्कूल ख़त्म हो गया तो अब नहीं पढ़ रहा है, इधर उधर घूम रहा है बच्चा। कहाँ करेगा, स्कूल ही नहीं है तो कहाँ पढ़ेगा। अच्छा, बच्चे ऐसे ही मतलब खेलते कूदते हैं बस? ऐसा ही हालत है। कभी इसको लेकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत की है, जिसको आपने पहले चुना हो या अब चुना हो, उनसे कभी बात की स्कूल के बारे में? नहीं, हम तो बात नहीं किया, किसी का सुनता है नहीं तो क्या बात करोगे। अब जैसे ये बच्चे सब लोग, क्योंकि भविष्य है, जब ये भारत का भविष्य ऐसे घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर जैसे कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की अपनी इकोनॉमी बनाएंगे, क्या ऐसे बन पाएगी? नहीं बन पाएगा, जैसे का तैसे रहेगा। क्या सोचते हैं बिहार के लोग, खासकर क्या सोचते हैं जब इस तरह की बात की जाती है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ से यात्रा करेगा? बिहार के लोग क्या सोचते हैं? वो बोलने वाला तो बोलता है, जहाँ करने का वहीं करता है। आने जाने में पूरा सिस्टम ख़राब रहता है। रात में जाना पड़ता है तो आवाज़ लगाओ, फिर ज़्यादा पानी बहता है, उसमें भी डर है, बच्चा गिर जाता है, बहुत सारी बात है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमशेर। क्या करते हैं? सर हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं।
यहीं पास में ये नहीं, हम लोग गुजरात में काम करते हैं। गुजरात। जी सर। गुजरात में क्या अंतर मिला और यहाँ जैसे आप वापस आते हैं तो क्या देखने को मिला, कुछ अलग मिला? तो गुजरात में सर क्या है कि वहाँ एक तो हम लोग के पास यहाँ रोज़गार नहीं है। रोज़गार अगर रहता तो हम लोग गुजरात सरकार को कमा के नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ बिहार में हम लोग को कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि अपने को हम लोग के पास यहाँ पे परजन बांसवाड़ी में ये स्कूल गिरने का कम से कम नहीं हुआ तो 2012 की बात है। उसके बाद से ये स्कूल गिरते रहा, बच्चे भी पढ़ते रहे, ये हम लोग को स्कूल नहीं मिला। और हमारे विधायक जी जब इलेक्शन से पहले यहाँ पे कसम खाए थे कि मैं जीतने के बाद सबसे पहला यहाँ पे एक पुल दूंगा, मगर वो पुल भी नहीं दिए। और सर हम लोग को आने जाने में इतनी दिक्कत है कि क्या हम बताएं, हद से ज़्यादा दिक्कत है हम लोग को। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, आज बच्चे गली कूचे में घूमते रहते हैं, कुछ है ही नहीं सर। हम लोग बहुत परेशान जैसे हैं। आप कह रहे हैं कि वादा आपसे किया गया तो उस वादे पर ज़रा भी खरा उतरे? कुछ भी नहीं सर। सर उनको जिताने के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए थे, बहुत रात भर उनके लिए मेहनत किए, मगर हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। अभी जैसे एक वीडियो वायरल हो रही सोशल मीडिया पर हमने देखा जिसमें वो कह रहे 2000 करोड़ का बातें उन्होंने कही कि नदी प्रोटेक्शन के लिए या विकास के लिए, चाहे वो हेल्थ का मैदान हो या फिर शिक्षा का मैदान हो, उसके लिए काम किया है, इतना बजट हुआ है। तो फिर कहाँ किया है सर, हम लोग को दिखाइए ना आप। हम विधायक जी कहाँ पे किए हैं? बांसवाड़ी में कुछ नहीं किए हैं। अभी आगे चल के 2 किलोमीटर दूर देखिए जनता में, चनकी में, वहाँ कुछ भी नहीं है। कहाँ किए हैं? मोबैया में देखिए कहाँ किए हैं विधायक जी, हमको बताए ना विधायक जी। अब उन्होंने वीडियो जारी करके वो सब बताया, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा हुआ है या कुछ तो होगा? वो किए होंगे कहीं, मगर हमारे तरफ नहीं किए हैं, हमारे तरफ कुछ भी नहीं किए हैं। आज हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उनको डॉक्टर के यहाँ ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। ये नाव में लेके जाते हैं, इसमें कहीं पलट जाने का खतरा है, कई बार गिर जाते हैं, कई बार हम लोग का मोबाइल गिर जाता है पानी में। क्या करें सर, विधायक जी तो बहुत सारे वादा करते हैं मगर कुछ वादा में कायम रहे नहीं विधायक जी। तो इस बार चलिए चुनाव की, आप जब विधायक जी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा जान लेते हैं कि इस बार क्या यहाँ के लोग मन बनाए हुए हैं इस बार? इंशाल्लाह अभी तो हम लोग का उम्मीद है गुलाम सरवर साहब को देने के लिए। गुलाम सरवर जी, MIM से जीतने के बाद वो भी ना करे फिर ऐसे कैसे? देखते हैं, भरोसा करते हैं एक बार और। सदियों से तो भरोसा कर रहे हैं, इस बार भी एक बार और भरोसा कर लेते हैं। बायसी का जो बांसबाड़ी है वहाँ पर हम मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और ये स्कूल आपके सामने है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। और ये इमारत जो बीच में रुकी हुई है, दीवार हुई है, इसको लेकर जो इन्होंने बताया कि इन लोगों ने आपस में चंदा करके या अपने जो इनको राशन मिलता है, एक बार का वो राशन इन सब लोगों ने मिल के इकट्ठा किया और फिर उसको बेचकर काम शुरू किया। लेकिन काम वो बीच में रुक गया क्योंकि जितना पैसा इकट्ठा हुआ था वो कहीं ना कहीं जितना इसमें काम हुआ है वहीं तक सीमित था। अब इसके अलावा इनको अलग फ़ंड की ज़रूरत है, अलग पैसा इनको मिलेगा या कोई प्रतिनिधि इसका सहारा बनता है इस इमारत का तो ये बन पाएगी। वरना ऐसे ही जैसे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जो भारत का भविष्य हैं वो इसी तरह से दर दर भटकता रहेगा। अब देखने वाली बात यही होगी कि जिस तरह से चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे तो किया जाते हैं कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया, और आंकड़े भी बहुत दिखाते हैं कि इतने 1000 करोड़ का हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो कितना विकास हुआ ये काफ़ी है बताने के लिए। ये स्कूल और यहाँ के ये पानी को पार करते हुए उस साइड जाते हुए ये लोग काफ़ी है बताने के लिए कि कितना विकास यहाँ हुआ है। लेकिन सोचिए कि जब बात की जाती है हवाई चप्पल पहनने वाले की कि वो हवाई जहाज़ से यात्रा करेगा, मगर यहाँ तो हवाई से यात्रा जब ही करेगा या चप्पल उनके पैरों में जब आएंगे जब वो यहाँ कमाएंगे, खाएंगे और वो सब पढ़ेंगे, वो सब काम होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों की अगर मैं बात करूँ या छोटे बच्चों की बात करूँ तो जिस उम्र में पढ़ने की उम्र है उस एज में बच्चों के पैरों में चप्पल भी नहीं मिलेंगे तो हवाई जहाज़ की यात्रा तो दूर की बात है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।